बुक स्टोर करके जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने ये पैनल बनाया था जिसमें कैटेगरी तक का काम किया है। तो हम लोग जब कैटेगरी पे क्लिक करते हैं सिंपली, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे कॉलिंग कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए इतना बनाया है हम लोगों ने। इसके बाद जो फीचर है वो ये है कि डिलीट मारना वगैरह वगैरह। तो सबकी अगर एपीआई बनाना चाहेंगे तो एपीआई बना सकते हैं, और डायरेक्ट करना चाहे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो एपीआई बनाने से फ़ायदा ये होगा कि आगे चल के ये प्रोजेक्ट को हम लोग एंड्रॉयड या किसी और जगह पे भी स्विच कर सकते हैं। तो आप इस तरह से आराम से इसको मैनेज कर सकते हैं। आप डैशबोर्ड देख रहे हैं, डैशबोर्ड बना हुआ है, और ये कॉलिंग कैटेगरी, इसका ऊपर में टाइटल की ज़रूरत है, थोड़ा सा दे देते हैं। जैसे कैटेगरी फोल्डर है उसके अंदर पेज है, और यहाँ पे तुम नोटिस करोगे कि यहाँ पे एक डिव बनाया जा सकता है, क्लास नेम, और उसमें लिखते हैं Flix1। इसका मतलब आप जानते हैं। और यहाँ पे हम H2 का इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे मैनेज कैटेगरीज़, ठीक है। और जो नंबर ऑफ़ कैटेगरीज़ होंगे एक्चुअली यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो हम नंबर ऑफ़ कैटेगरीज़ दिखाएंगे, डायनेमिक दिखाना है। अभी तो हम ऐसे ही डिज़ाइन कर लिया। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एक हेडिंग आ गया है, बट ये देखिए ये बगल में आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप इस वाले को कहेंगे कि देखो, इस पैरेंट को कहेंगे कि कॉलम वाइज कर लो इसको। कॉलम वाइज करने से ऊपर नीचे हो जाएगा और ये परफॉर्म करेगा। बेसिकली देखो ये परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इससे नुकसान ये हुआ कि ये वाला जो है फिर वो नीचे आ गया। तो हम इसको और इसको घेर देंगे एक डिव में, जो कि एक फ्लिक्स में जा सकता है, जिसका मतलब वो रो हो जाएगा और वो अपना काम करेगा। तो जैसे था एज इट इज़ हो जाएगा, ऊपर में एक हेडिंग जुड़ जाएगा। आप नोटिस करेंगे यहाँ देखिए हो गया। अब थोड़ा सा गैप आप कंसिडर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि गैप आराम से यहाँ पे दिया जा सकता है। तो हम बेसिकली यहाँ पे गैप दे देते हैं, ऑफकोर्स 3 दे देते हैं गैप। और एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, वो ये है कि जो मेरा ये साइड बार है और ये जो है दोनों साइड में एकदम चिपक के आ रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे लेआउट में, क्योंकि लेआउट में इसका फ्लिक्स रखे हम। तो ये है मेरा फ्लिक्स, और इसमें गैप हम दे देते हैं, जिसके बाद ये दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि हमको लोग को चाहिए बेसिकली। अब इस जो लिखा हुआ है इसको टाइटल को ठीक करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आते हैं page.js के पास, और इसको डिज़ाइन देने के लिए या इसको अच्छा दिखाने के लिए क्लास नेम टेक्स्ट डैश एक्सेल और फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड काफ़ी होगा, और ये मेरा काम हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है। तो ये मैनेज कैटेगरी में जो 3 डेटा दिख रहा है यहाँ पे, डायनेमिक नहीं है, ये बेसिकली क्या है, ये स्टैटिक है। तो आप इसको डायनेमिक बना सकते हैं। देखिए मेरे पास डेटा जो है ना एक्चुअल में क्रिएट होने, ये देखो कॉलिंग कैट नाम का डेटा आ रहा है। इसका लेंथ पता लगा लेंगे तो हो जाएगा काम। तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाल के डॉट लेंथ लिख देते हैं ऐसे। तो डॉट लेंथ हम सब जानते हैं, एरे का या ऑब्जेक्ट का लेंथ पता लगा लेता है, और ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखिए अभी भी 3 ही आ रहा होगा, तो सब कुछ ठीक है। अगर जब मैं डेटा डालूँगा, जैसे ड्रामा यहाँ पे साइंस है, इस तरीके से अगर हम एक और डाल दें टेक्नोलॉजी या हॉरर NOLOGY, ठीक है, और ये टेस्टिंग ही लिख देते हैं इसमें। तो ये देखिए अपने आप 4 हो गया। तो नंबर्स आपको काउंट करने नहीं होंगे, नंबर्स अपने आप काउंट हो जाएगा इस जगह पे, ठीक है। तो हम ये एक फ़ायदा उठा सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अभी हम सारी चीज़ें करेंगे, जैसे कि कैटेगरी के बाद हम लोग जो प्रोसेस करने वाले हैं वो है मैनेज बुक्स में। तो कैटेगरी इंसर्ट तो हो गया है, अब बुक को इंसर्ट भी कराना होगा। तो जैसे कैटेगरीज़ के लिए अलग फोल्डर एडमिन के अंदर बनाए हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही हम बुक्स के लिए बना लेंगे। तो हम बुक्स के लिए बना लिया, और उसके अंदर जो है page.jsx, ठीक है। इसमें एक कंपोनेंट ड्रॉ कर लेते हैं जो बेसिकली RAFCE से पॉसिबल है। और एक बात जो हमेशा ध्यान में रखनी होती है वो ये है कि जब आप जब लूप चला रहे हैं तो की को ज़रूर रिप्रेजेंट करें, नहीं तो वो एक वार्निंग आपको हमेशा कंसोल में आता रहेगा और आप अच्छे से रेंडरिंग नहीं कर पाएंगे इंडेक्स, ठीक है। तो इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे की को रिप्रेजेंट किया है, एग्जैक्टली आपको हर जगह करना है। तो यहाँ पे एक जगह कॉलिंग किया था, और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने होम पेज पे भी किया था, तो वहाँ पे भी आपको की रिप्रेजेंट करना होगा। तो की और आई जो आपका वेरिएबल है उसको पॉइंट कर सकते हो, जिसके बाद आपको ये वाला एरर तो कम से कम नहीं आएगा। राइट क्लिक करके देख लेते हैं, इंस्पेक्ट करके कोई एरर है तो वो आ रहा है, तो वो क्या क्या कर रहा है। तो देखो ये एरर्स हैं जो आपको एक एक करके बता रहे हैं। यू माउंटिंग ए न्यू बॉडी कंपोनेंट इन द प्रीवियस पार्ट अनमाउंटेड। देख लेते हैं कि ये वाला लाइन देखो, ये बोल रहा है कि प्रॉप्स क्लास नेम डज नॉट मैच
सर्वर साइड में। अब बताओ क्लास नेम कहीं पे प्रॉप्स आ गया, ऐप सर्वर साइड में बीजी डैश, ये कलर हमने कब लगाया था और कहाँ लगाया था? एक बार मैं सर्च कर लेता, रुको। तो डैशबोर्ड का पेज है ये पेज डॉट जेएस, ये तो शायद मुझे लगता है क्लास नेम, मुझे लगता है सिंगल कोट का इशू होगा। नहीं तो जहाँ जहाँ सिंगल कोट है पहले उसको डबल कोट्स कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और कहेंगे कि डबल कोट से इसको रिप्लेस कर दो। तो 12 जगहों पे था तो उसको रिप्लेस करवा दिए। अब यही सेम एरर आता है कि नहीं आता डैशबोर्ड को लेकर, वो चेक कर लेते हैं। हाइबरनेटिंग का अलग एरर है, बट ये वाला बिजी सॉल्ट, ये कहाँ लिखा मैंने? हेडर में। अच्छा लेआउट कंपोनेंट के अंदर मैंने हेडर बनाया है। ओ यहाँ पर तो ये एडमिन है और ये वाला, अच्छा। तो बेसिकली दोनों कंपोनेंट आपस में ना भिड़ गया है। तो इसका नाम होम कंपोनेंट है और इसका नाम एडमिन हेडर है, ठीक है। डिज़ाइन ठीक है। तो इसका कोई वो नहीं है, टेंशन नहीं है। नॉर्मली हम इसको क्लाइंट बेस कर लेते हैं, तब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यूज़ क्लाइंट, एक कंपोनेंट को क्लाइंट कर सकते हैं क्योंकि कहीं और इंपोर्ट हो रहा है, तो इसका कोई कल को इवेंट लगाना ही है हमको इसमें, तो क्लाइंट करना ही है, तो आज हम कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये एरर का रिस्पॉन्सिंग क्या है। कुछ तो सेम चीज़ है, खैर इसको हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करके हम लोग, ऐसा वार्निंग वाला इशू है तो मैनेज बुक्स को काम में लगाते हैं। तो मैनेज बुक्स में जाने के लिए बुक में जाएंगे और ये जो कैटेगरी आप देख रहे हैं जैसे बिल्ड किया हुआ है एग्जैक्टली ऐसा ही चाहिए, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। हाँ, ये यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पेज की तरह आ गया यहाँ पे, इसमें जैसे यहाँ पे सर्वर एक्शन बना हुआ है एग्जैक्टली ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि इंसर्ट का जो पेज है वो अलग ही बनाएंगे हम। तो हम लोग है ना बुक्स वाले फोल्डर के अंदर में एक और फोल्डर बनाएंगे, ठीक है, जिसका नाम होगा इंसर्ट, और उसका अपना पेज डॉट जी एस होगा, तो पेज डॉट जी एस एक्स। तो बेसिकली है ना उसमें फिर हम लोग आर ए एफ सी, मतलब मैंने एक कंपोनेंट ड्रॉ कर लिया, ये हो गया। तो क्या होगा कि मुझे जो इंसर्ट का पार्ट है, यानी कि जो फॉर्म का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है फॉर्म का, ये मुझे यहाँ से ले जाना है, ठीक है, यहाँ नहीं रखना। तो मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट लिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि जो बना हुआ है उसको यूज़ कैसे करना है, आराम से इसको किया भी जा सकता है। तो हम यहाँ पर पेज के अंदर आते हैं और यहाँ पे क्लास नेम लगाते हैं फ्लिक्स 1 और जस्टिफाई सेंटर, ठीक है, ताकि ये बीच में फॉर्म आए। और 1/3 है तो इसको 1/2 कर दो ताकि ये फॉर्म बहुत अच्छे से फैल जाए। और जो इसका सर्वर एक्शन, इसका नाम है हैंडल सबमिट, वो बेसिकली ऊपर में आप देखा होगा यहाँ पे बनाए हम, इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। चाहो तो तुम यहीं पे रखो, कोई इशू नहीं है, तुम यहाँ से उसको प्रॉप्स में पास कर देना, हो जाएगा काम। तो ये सब पॉसिबल है क्योंकि कनेक्शन वहाँ भी करना होगा, यहाँ भी करना होगा, तो इससे अच्छा कि प्रॉप्स में पास कर दो। तो अभी हम प्रॉप्स में पास ही करने को सोच रहे हैं, लेकिन इंसर्ट का पेज तो अलग है, सॉरी, कोई यहाँ पे कंपोनेंट थ्रो ही बुलाएंगे चलो ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट में गए और यहाँ पे तुम रिटर्न से पहले इसको डाल दिए, ठीक है। अब डाल दिए तो तुम्हारा डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ पे चाहिए होगा, तो डीबी कनेक्ट डीबी, ठीक है। तो ये मैंने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया है, ठीक है। और ये मेरा सर्वर एक्शन भी तैयार हो गया। लेकिन सर्वर एक्शन, ध्यान रहे, सर्वर एक्शन जो तैयार हुआ है वो पेज को सिंक्रोनस करेगा तभी काम, अच्छा नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ कॉलिंग में सिंक्रोनस होता है। खैर, तो मेरा जो ये वाला एरिया है इसमें हम लिखा हुआ है 1/2/3, तो ऐसा नहीं चाहिए हमको, पूरा स्क्रीन में चाहिए, तो W-full, ठीक है। और जो उसके अकॉर्डिंग जो नाम है वो सब ऐड करना होगा, जैसे टाइटल और क्या क्या है, ऑथर और क्या है,
मॉडल को अगर आप चेक करें तो आपको पता चल जाएगा। देखिए बुक मॉडल है ये, तो ऑथर, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, इस तरह से है। तो एग्जैक्टली आपको इसी तरह से फॉलो करके फटाफट पेज बना लेना है, ये कॉलिंग वाला पेज, ठीक है। तो ऑथर, डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्स यहाँ नहीं दिखाएंगे, उसके बाद क्या है प्राइस, और उसमें डिस्काउंट प्राइस उसी में दिखा देना है। उसके बाद आता है स्टेटस और कैटेगरी, पहले मैं डाल देता हूँ कैटेगरी और स्टेटस और कवर इमेज। इस तरह से मैं कॉलम ड्रॉ कर लिया। इसका नाम तो आप सब जानते हैं, एक्शन रखेंगे हम, ठीक है। डिस्क्रिप्शन नहीं यहाँ पे दिखाएंगे, व्यू बटन पे दिखाएंगे। तो सारा चीज़ दिखाएंगे तो फिर चौड़ाई में जगह नहीं उतना। तो सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी को कॉल ना करके हम बुक को कॉल करेंगे, राइट। तो बुक मॉडल इंपोर्ट होना चाहिए यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे बुक मॉडल इंपोर्ट है, कैटेगरी मॉडल का काम नहीं है, और ये फाइंड है। तो इसके बाद इसका नाम कॉलिंग बुक हो जाएगा। और कॉलिंग बुक को यहाँ पे हम लोग लूप चला रहे थे, तो एज एग्जैक्टली वैसे चलाएंगे कॉलिंग बुक, और इसका नाम कैट की जगह बुक रख लेंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा इसका नाम का, जैसे कि बुक डॉट टाइटल, और इसी तरीके से बाकी चीज़ें भी, तो बुक डॉट ऑथर, और उसी के हिरार्की को फॉलो करते हुए प्राइस, और जो डिस्काउंट प्राइस है वो भी यहीं पे दिखाना है। तो हम इसको थोड़ा डिज़ाइन देंगे बाद में, पहले वेरिएबल यहाँ पे हम फेच कर लेते हैं। तो डिस्काउंट प्राइस, ठीक है। स्पेलिंग का भी इशू नहीं है अभी हमको, वो बाद में देखेंगे। कैटेगरी, उसके बाद है कवर इमेज, ये सब हम मैं चेंज कर लूँगा, घबराने की बात नहीं है। और यहाँ पे कुछ बटन्स बनाने हैं जो कि एक्शन से रिलेटेड होंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं एक्शन बटन्स। अच्छा, स्टेटस कैटेगरी के जस्ट बाद है, तो स्टेटस यहाँ पे दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा वाला टी है इसको हटा देना आप, क्योंकि एक्शन बटन के लिए तो मैंने जगह छोड़ दिया। तो ये कॉलिंग कैट लेंथ है, इसी को हम लोग कॉलिंग बुक लेंथ कर देंगे, और मैनेज बुक्स लिख देंगे। तो हम पिछला डिज़ाइन को बहुत जल्दी से इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि ज़रूरी है। और हम लोग इंसर्ट में एक चीज़ देखेंगे कि रीडायरेक्ट वहाँ पे इंपोर्ट नहीं है, तो रीडायरेक्ट आपका नेविगेशन से इंपोर्ट होना चाहिए, जो कि ऊपर है। और इसमें क्या चीज़ चाहिए वो देख लीजिए। तो सब कुछ ठीक होने के बाद आपको लेआउट में आना होगा। लेआउट में अपने लिंक्स को ऐड करना होगा। तो बेसिकली आपका जो लिंक है मैनेज बुक्स, उसमें /admin/बुक्स, जो कि फ़ोल्डर का नाम है, ध्यान रखिएगा फ़ोल्डर का नाम यहाँ पे। अब उसमें एक बटन बनाएंगे जो कि इंसर्ट का काम करेगा। तो फिलहाल अभी हम बुक्स के पेज पे जाके देख लेते हैं ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं। तो ये मेरा बुक का लिंक मैंने तैयार किया। देखिए ये बुक का पेज हो गया, जिसमें हम लोग यहाँ पर इंसर्ट बुक का बटन बनाएंगे। तो नॉर्मली ये यहाँ पर जो मैनेज बुक है उसमें मैंने टाइटल दिया था, उसी जगह पर मैं एक और ए टैग या लिंक टैग का इस्तेमाल करूँगा, HREF। देखिए लिंक शायद इंपोर्ट नहीं हुआ है, तो आपको इंपोर्ट सही से रखना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेगा /admin/books/insert, है ना। तो आपका इंसर्ट वाला जो पेज है उसका रिडायरेक्शन हो जाएगा। और आप यहाँ पे लिखेगा BG-, मान लो टिल कलर में, होवर करने पर ये टिल कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए, 800 टेक्स्ट वाइट PX3 PY2 राउंडेड, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ ऐड बुक, ये मैं इसके ऊपर लिंक के ऊपर लिख दिया। और ये लिंक देखेंगे चिपक के आ रहा होगा बगल में, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ये करूँगा कि लिखूँगा कि फ्लिक्स 1, और लिखूँगा जस्टिफाई बिटवीन, ताकि एक कोने में ये और दूसरे कोने में वो चला जाए। तो इसलिए यहाँ पर ये ऐड बटन इस जगह पे हमको चाहिए, तो हम उसी के हिसाब से डिज़ाइन कर लिया। रिफ्रेशमेंट देते हैं, देखिए ये ऐड बुक बटन यहाँ पे आ गया, लेकिन टेक्स्ट और ये साथ में अलाइन नहीं हो रहा है, तो आप इसमें आइटम सेंटर को ऐड कीजिएगा। इसके बाद है ना आपका जो दोनों टेक्स्ट और बुक है वो सेम अलाइनमेंट में आ जाएगा, जो कि आपको देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। इसके ठीक बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके कॉलिंग का काम तो हम लोग कर चुके हैं। बस ऐड बुक पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा, जो कि अभी डिज़ाइन किया हुआ तो है, कुछ शायद एरर है, फेल टू रिट्रीव द नोड, द रिमूव नोड। कंटेनर
अच्छा, ये कनेक्ट डीबी के बारे में कह रहा है, आपका कनेक्ट डीबी इंपोर्ट नहीं हो पाया, इसीलिए ये एरर है। रिफ़्रेश, और रिफ़्रेश के बाद ये उम्मीद है कि ये आ जाएगा। देखो आ गया। तो जो कैटेगरी इंसर्ट, जो बुक का इंसर्शन है, ये इसको अच्छा से डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। ये कैटेगरी जैसा दिख रहा है, तो क्योंकि कैटेगरी का काम किया गया था। तो हम यहाँ पे एक और डिव बनाते हैं। अच्छा, अगर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो टाइटल के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रखा है, तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। जिसके बाद हम इसमें मैनेज बुक की जगह इंसर्ट बुक लिख देंगे। ठीक है, बुक्स नहीं, बुक सिंगुलर कर देते हैं। लेंथ की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और जो लिंक आप देख रहे हैं ये इंपोर्ट होना चाहिए यहाँ पे, तो मैं एक रीचेक कर लेता हूँ इंपोर्ट है या नहीं। नहीं था। और ये जो है ना, गो बैक बटन हो जाएगा मेरे लिए, और हम यहाँ पे लिखेंगे गो बैक। ठीक है, तो बेसिकली गो बैक बटन ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग को इंसर्ट से पीछे भी जाना होता है। ये देखो एकदम अच्छे से आ रहा है, बट ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, यानी ये वाला जो पार्ट है, इसको एक फ्लिक्स देना होता है, तो वो हम देंगे। देखो इसको कट कर लिया, और ये बेसिकली यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लिक्स, और ये अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो जो काम यहाँ पे किए थे उसके लिए यहाँ पे करना होगा। तो बेसिकली इसको कॉपी कर लेते हैं, कट, और ये सिंपली फ्लिक्स है, और ये वाला यहाँ पेस्ट। तो जो सेंटर वाला बात था वो यहाँ पे कर दिया मैंने। अब आपको ये देखना है कि ये एक दूसरे के नीचे क्यों नहीं आ रहा है, बस फ्लिक्स कॉल लगाना है। इसके बाद क्या होगा कि एक दूसरे के जस्ट नीचे आने लगेगा और प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो ऊपर में इंसर्ट बुक लिखा गया, और गो बैक बटन जो है, बैक पुराने लिखे थे, ACK बैक, तो गो बैक बटन यहाँ पे आ गया। अब जो ये जो फॉर्म है इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करना है, बहुत अच्छे से करना है। तो हम बेसिकली इसको सबसे पहले 1/2 की जगह पे फुल लिख देंगे, लेकिन अंदर बहुत स्ट्रक्चराइज करेंगे सारे कॉलम के लिए। देखो ये फुल हो गया। थोड़ा सा मार्जिन की ज़रूरत है, मार्जिन टॉप 2, 3, 5 जो देना है दे दो, जिसके बाद थोड़ा नीचे आ जाएगा। अब ज़रूरत है एक एक कॉलम को डिज़ाइन करने की। सबसे पहले एक कॉलम जो कि टाइटल नाम से है, उसको मैं चेंज करता हूँ, टाइटल। ठीक है, देखो एक जगह एक्स्ट्रा टाइटल लिखा गया है, ये यहाँ पे नहीं चलेगा। हाँ, ये कंप्लीट हुआ टाइटल, और एग्जैक्टली ऐसे डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है ही है, तो हम उसको चाहेंगे कि चेंज कर लें। डिस्क्रिप्शन 1, 2 और 3, DESCRIPTI। ठीक है, डिस्क्रिप्शन। तो मेरा जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन का कॉलम है वो तैयार हो चुका है, बट मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करूँगा। फटाफट देखिए, फ्लिक्स, और मैं पहले डिव को कहूँगा फ्लिक्स 1। इसका मतलब हुआ कि तुम अपना एरिया ले लो जो तुमको लेना है, और ऐसे ही मैं ऑथर के लिए भी जाऊँगा। तो ये जहाँ जहाँ टाइटल लिखा हुआ वहाँ ऑथर कर दूँगा। तो बेसिकली मेरा एक डिव बन गया, फॉर्मेट कर देता हूँ थोड़ा सा। बेसिकली मेरा एक डिव बन गया जिसके अंदर में मेरा 2 वो है, तो सामने सामने देखिए एकदम आ गया आराम से। और इसमें थोड़ा सा गैप कंसिडर करना है, गैप 2, 3, 4 जो भी देना है दे दो। ये चेक करो, तो ये गैप जो मैंने दिया उसका फ़ायदा ये है कि ये दोनों अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो टाइटल जिस तरह से बनाया, ऑथर जैसे बनाया, वैसे मैं आगे का नेक्स्ट है प्राइस और डिस्काउंट प्राइस। ठीक है, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे प्राइस, और यहाँ पर डिस्काउंट प्राइस। अब वो कैसे लिखना है, अकॉर्डिंग टू मॉडल लिखना होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम कॉलम बना के ख़त्म करते हैं। तो प्राइस, डिस्काउंट प्राइस हो गया। और क्या कॉलम था, स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट जाता है, उसको नहीं कुछ करना। और डिस्क्रिप्शन के अलावा एक बार मैं इस मॉडल को देख लेता हूँ। देखिए मैं टाइटल, डिस्क्रिप्शन यहाँ तक हो गया, कैटेगरी बच गया यहाँ पे, और कवर इमेज और कैटेगरी को एक कॉलम में कर लेना है। तो ये जो इंसर्ट वाला पेज का वो है ये वाला, तो एक और बार ऐसे डुप्लीकेट करना है, और 2 चीज़ें आ जाएंगी। एक आएगा कैटेगरी, जिसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, मैं पहले सबका नाम सही कर लेता हूँ, कैटेगरी। ठीक है, और ये सिलेक्ट ऑप्शन टैग से बनेगा, इसलिए सिलेक्ट, और उसका टाइप टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, उसको हटा देना है। और ये सेल्फ क्लोजिंग में नहीं होता है, तो बेसिकली इसको ऐसे डालना है। ठीक है,
और बीच में यहाँ पर ऑप्शन के टैग्स डालने हैं, जो कि आपको सिलेक्ट कैटेगरी का ऑप्शन इस तरह से होगा। तो नॉर्मली एक ड्रॉप डाउन मेन्यू की मदद से बनाएंगे और ये दिखेगा ऐसा, ठीक है। तो इसमें हम अपना कैटेगरी मॉडल को कॉल कर लेंगे, जिसके बाद है ना हमारा सारा कैटेगरी यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में नज़र आएगा। तो देखिए क्या करने वाले हम कॉलिंग के लिए, हम सिंपली इस पेज के ऊपर जाएंगे यहाँ पर, और मेरे पास API ऑलरेडी बना हुआ है जो कि मैंने कॉलिंग के लिए इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको असिंक्रोनस कर देना है। इसके बाद लेट कॉलिंग कैट नाम से एक वेरिएबल बना देना है, अवेट और कैटेगरी मॉडल को बुला लेना है, कैटेगरी मॉडल डॉट फाइंड, दैट्स इट। तो आपका कॉलिंग कैट यहाँ पे अब एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको आपको यहाँ पे लूप के तौर पे परफॉर्म करा देना है इस जगह पे, ठीक है। तो कॉलिंग कैट डॉट मैप, और इसका नाम कैट और कॉमा आई का मतलब आप जानते हैं, ये दोनों को एक छोटी ब्रैकेट में ले लेना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एरो फंक्शन ड्रॉ करना चाहिए, इस इक्वल टू की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे एक ऑप्शन टैग लगाना है, बेसिकली इसी तरीके का जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो मैं ऑप्शन टैग को यूज़ कर लूँगा। और वैल्यू में आपको क्या पास करना है, ऑफ कोर्स आईडी पास करना है, इसलिए आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाल के बता देना है कि कैट का हमको अंडरस्कोर आईडी पास करना है, लेकिन पब्लिक को क्या दिखाना है, तो उसको दिखाना है कैट का टाइटल। तो कैट डॉट कैट टाइटल, राइट। अब ये पूरा एक लाइन का कोड है जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया, तो मैं यहाँ पे इसको एक लाइन में ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करके देखोगे तो सारा कैटेगरी जो तुमने इंसर्ट कर रखा है वो यहाँ पे आएगा। रिफ्रेश होने दो, आ जाएगा। देखो होता क्या है कि सर्वर बंद करके अपना कोड लिखना होता है, लेकिन हम लोग चूँकि देख रहे हैं तो रन टाइम में हम लोग उसका आउटपुट भी देखना चाहते हैं। इसको सेलेक्टेड एज वेल एज डिजेबल्ड भी कर देना है, यानी इसको कोई सिलेक्ट भी ना कर सके। इसका मतलब ये कि बाय डिफ़ॉल्ट यही दिखेगा और इसको कोई सिलेक्ट नहीं कर सकता। देखिए डिजेबल्ड हो गया। और ये जो दूसरी साइड है, इसमें हम लोग दूसरे साइड में क्या डालना था हम लोगों को, इमेज। तो कवर इमेज के लिए हम लोग यहाँ पर डिस्काउंट वाला इसको चेंज कर देंगे, और ये पूरा नाम इसका डिस्काउंट नहीं, कवर इमेज। तो कवर इमेज लगा देना है, जिसके बाद आपका कवर इमेज का काम हो गया। तो इनपुट टाइप उसका होगा फाइल। तो इनपुट टाइप फाइल और आपका कवर इमेज तैयार, और यहाँ पे खेल खत्म। इसके बाद डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन के बाद ये जो इसका जो नाम है, अजीब सा नाम है, डिस्क्रिप्शन कैटेगरी, ये नहीं चाहिए। बटन टाइप सबमिट, और क्रिएट कैटेगरी की जगह क्रिएट बुक या इंसर्ट बुक, ठीक है। अब पूरी तरह से फॉर्म मेरा तैयार है, इसमें बस सर्वर एक्शन में अपना काम करो और खेल ख़त्म करो। तो सर्वर एक्शन का काम अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। सर्वर एक्शन का काम यहाँ पे है, जिसमें हम लोग को एक एक करके सब डेटा उठाना है और सारा काम करके अपना रीडायरेक्ट कर लेना है, जो कि आप जानते हैं पहले से ही कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो इसके लिए हम है ना यहाँ पे आपको बता दें कि पहले जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था, जो कि हम लोगों ने क्रड में भी यूज़ किया है, और बाकी इससे पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए जिसमें 2 टेबल है, उसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट किए थे, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे भी करना है। तो हम यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि एक एक करके सबका वेरिएबल बन जाए। जैसे टाइटल, तो फॉर्म डेटा डॉट गेट, ठीक है, टाइटल। तो यहाँ पे टाइटल आ गया। इसी तरीके से दूसरा जो है वो है ऑथर, फॉर्म डेटा डॉट गेट ऑथर। तो थोड़ा टाइम बचाएं, हम कॉपी लाइन कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक कर्सर रख लेते हैं और यहाँ पे एक कर्सर रख लेते हैं, और उसके बाद ये सिलेक्टेड हो गया। सिलेक्टेड रहेगा तो जल्दी से रिमूव हो जाएगा। हाँ, प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, ये मुझे देखना पड़ेगा एक्चुअली। और उसके बाद कवर इमेज
और डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी। एनीथिंग एल्स? नहीं। ठीक है, तो अब मुझे ये चेक करना बहुत ज़रूरी हो गया है कि मॉडल में एग्जैक्टली नाम क्या है, उसी के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो डिस्काउंट प्राइस का नाम ये है, जो कि मुझे कवर इमेज में भी यही है। तो मुझे इस बात पे शक था, तो मैंने इस सब को वेरिएबल में रिप्लेसमेंट कर देना है। ठीक है, पहले डिस्काउंट प्राइस को देख लो, और इसका जो नाम है यहाँ पे जो रखा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी जो चेंज नहीं करोगे तो भी चलेगा। दूसरा, कवर इमेज में भी ऐसा कुछ है। तो कवर इमेज में देखो यहाँ पे मॉडल में क्या नाम है, कैपिटल वाला, इसको किबैब मेथड बोलते हैं, ये लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ इसको चेंज करना है, बाकी की ज़रूरत नहीं है। और अपने यहाँ पे गेट में चेंज कर देंगे और वेरिएबल का नाम को चेंज कर देंगे। ये सारे के सारे डेटा मेरे पास आ गए। अब हमको इमेज वर्क करना है। इमेज वर्क बताइए कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें डालनी होंगी इमेज वर्क में? एनीवन? सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले बाइट बनाना है, BYTES। इसके बाद अवेट लगाना है। क्या लिखना है उसके बाद? किसके साथ? कोई वेरिएबल लगेगा? देखो, जो मैंने लास्ट टाइम प्रोजेक्ट किया था ना, जैसे ये न्यू चैनल का प्रोजेक्ट है, मैं दिखा देता हूँ। देखो, ये न्यू चैनल का प्रोजेक्ट में मैंने इमेज इंसर्ट करने का काम किया था। तो आप बस इसमें क्या प्रॉब्लम है कि आप उसके सीक्वेंस को से परफॉर्म नहीं करते हो, याद ही नहीं रखते हो। तो जब आप इंसर्ट कर रहे हो, जैसे ये देखो आपका सर्वर एक्शन यहाँ पे एक्शंस में शायद बना हुआ था, पेज का नाम है पोस्ट इंसर्ट, ये वाला, ये देखो। तो इसमें सबसे पहले आपको जो बनाना है वो है अपने वेरिएबल के साथ एरे बफर करना है। ठीक है, पहले सीक्वेंस समझ लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, बिट को बनाना है एरे बफर की मदद से। फिर एरे बफर में बफर बनाकर उसमें वो बाइट को डाल देना है। आप ये काम को डायरेक्ट इसके अंदर भी बीच में कर सकते हो। फिर आपको पाथ ज्वाइन करके राइट कर देना है। इतना काम तो आपको, इतना 4-5 लाइन का कोड है जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए इमेज के पर्पज़ से। क्योंकि ना हम क्लाउडेटरी यूज़ कर रहे हैं, ना AWS यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं अपना लोकल सर्वर, अपना फोल्डर इमेज को अपलोड कराने के लिए। तो उसका तरीका एग्जैक्टली यही है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊं फिर से। यहाँ पर मेरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको जो इमेज का नाम, उसका नाम है कवर इमेज। तो आपको लिखना कवर इमेज डॉट एरे बफर, एरे ऐसे एरे बफर। तो क्या ये असिंक्रोनस था? एनीवन? था या नहीं था? बहुत मुश्किल है। देखो, था। अब उसके बाद आपको बफर बनाकर बफर इंपोर्ट करना है। ध्यान रखना है, बफर आपका इंपोर्ट कहाँ से होगा? सॉरी बफर बनाकर उसमें बाइट को डाल देना है। बाइट डाल दीजिएगा तो आपका बफर वेरिएबल तैयार हो जाएगा, जो कि पाथ राइट करने में काम आएगा। खैर, तो यहाँ पे फिर से हम लेट बफर और लिखते हैं बफर डॉट फ्रॉम, और ये जो बाइट्स ऊपर आप बनाए हैं उसको डाल दीजिएगा। इसके बाद क्या है, उसके बाद एक पाथ बनाना है। अब पाथ बनाने में बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपको ज्वाइन करना होगा। तो आपको क्या लिखना होगा? ज्वाइन। कहाँ से इंपोर्ट होगा ये? अब आपको ऊपर में ज्वाइन तो आपने यूज़ कर लेना है, लेकिन आप ज्वाइन का जो फंक्शन है वो कहाँ से इंपोर्ट होगा वो ऊपर में जाके लिखना पड़ेगा। तो इंपोर्ट ज्वाइन फ्रॉम पाथ। ठीक है, तो आपका ज्वाइन हो जाएगा। अब इसमें आपको अपना फोल्डर स्ट्रक्चर बताना है कि कहाँ जाके अपलोड होगा। तो एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे बताया गया, देखिए यहाँ पे ज्वाइन फंक्शन को चलाने के बाद आपको पब्लिक बताना है, फिर फोल्डर का नाम बताना है, और फिर आपको उसका नाम बताना है। तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे डॉट स्लैश का मतलब हो गया होम पेज में, सीधा सीधा बात है। होम पेज में पब्लिक फोल्डर है, यानी रूट में पब्लिक फोल्डर है, उसके अंदर में बुक्स इमेज नाम का फोल्डर बना दो, और उसके अंदर में जो फाइल का नाम होगा वो आपका कवर इमेज डॉट नेम होगा, जो कि पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट होता है। तो आपका पाथ बन के तैयार हो गया। अब आपको राइट कर देना है। अब आपको राइट फाइल करना है। तो लेट
यहाँ पे पहले आप राइट फाइल करें तो डायरेक्ट अवेट लगा सकते हैं। राइट फाइल आपको कहाँ से लाना है, एफएस से लाना है, प्रोमिसेस से, देखो ठीक है। ऐसे उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर पाथ का नाम बता देना है, ठीक है। और क्या करना है, बफर को डाल देना है। ये आपका राइट का प्रोसेस पूरा हुआ। तो जो बफर है वो इम्प्लीमेंट हो गया, पाथ जो इम्प्लीमेंट हो गया, उसके बाद आपको अपना काम कर लेना है। जैसे कि आपको स्पेशली क्या काम करना है, अपना डेटाबेस में डालना है। तो आप अपना लेट डाटा अवेट, और मॉडल का नाम क्या है, बुक। मॉडल आपका इंपोर्ट है डॉट क्रिएट, और आपको पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट बना के इसमें डाल देना है, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट, हाँ क्यों नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ये एपीआई से हमको बनाना था ना, सॉरी वेट। अगर आपको एपीआई से बनाना है, मैंने एपीआई इंसर्ट का बनाया है, कैटेगरी का कोई एपीआई नहीं है, राइट, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम बिना एपीआई के करके दिखाते हैं, क्योंकि हमको प्रोजेक्ट में मिक्स करना है सब कुछ। तो मिक्स करने के लिए हम एपीआई बनाए थे, आपको दिखाए थे हम, नहीं कैटेगरी को भी एपीआई में नहीं बनाया है ना, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग क्रिएट डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, और टाइटल, ऑथर, प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, कवर इमेज का मामला थोड़ा सा सुन लो, कवर इमेज कॉलन, ठीक है ना, कवर इमेज डॉट नेम। इस केस में खाली ऐसा है, डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी, इसमें कहीं कुछ नहीं, ठीक है। रीडायरेक्ट अब प्रोसेस है, रीडायरेक्ट जो कि आपको /admin/books में लेके जाना है, हो गया। तो आपका ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है, और आप अब यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करो और चेक करो, फॉर्म बन के तैयार है। एक बार इसमें इंसर्शन करते हैं, टेस्टिंग, ऑथर, प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, कैटेगरी कुछ भी ले लेते हैं, कोई इमेज अभी फ़िलहाल चूज़ कर लेते हैं, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन। इंसर्ट में आया एरर शायद, ये रिमूव चाइल्ड से ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से कंसोल में एरर दिखना, सर्वर कंपोनेंट है, इसका एरर यहाँ दिखेगा। नो सच फाइल डायरेक्टरी, इमेज फोल्डर नहीं बनाया ना, पब्लिक फोल्डर, नोड मॉड्यूल नहीं, इसके अंदर में एक फ़ोल्डर बनाना होगा, नाम है बुक इमेज, जो मैंने वहाँ पे पाथ में लिखा था। एक बार और देख लो, यहाँ जो मैंने पाथ में लिखा था बुक्स इमेज, तो यहाँ पे भी नाम वही होना चाहिए, बुक्स इमेज। इसको री अटेम्प्ट करना पड़ेगा, इंसर्ट को दोबारा से करते हैं। देखो इंसर्ट एंड कॉलिंग पॉसिबल है, कॉलिंग हो चुका है, काम ख़त्म। तो आपका जो कॉलिंग है वो भी हो चुका है, और कैटेगरी का आईडी भी आ रहा है, ठीक है। और स्टेटस, कवर इमेज, ये सबका नाम सही नहीं होगा इसलिए नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। आपका जो कॉलिंग का काम है, इंसर्ट का काम है, वो पूरा हुआ। आप अपना फोल्डर देख लो, वहाँ फाइल आ चुका है। तो फाइल आने का मतलब आपका इमेज अपलोड हो चुका है, तो आपका काम यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद जो है ना, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि इसको इग्नोर करो, जितनी भी वार्निंग्स आ रहे हैं सबको एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। पहले अपना प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग जो मॉडल या जो भी काम कर रहे हैं कॉलिंग में, यहाँ पर देखेंगे तो उसका नाम एग्जैक्टली नहीं दे रहे हैं। जैसे कवर इमेज में आई कैपिटल, प्राइस में पी कैपिटल, इस तरीके से नाम होना ज़रूरी है, तभी पूरा हो पाएगा। तो अब देखो ये दोनों प्राइस आ रहा है, प्राइस डिस्काउंट प्राइस भी आ रहा है, और नाम ऑफ इमेज का नाम भी आ रहा है, और बटन भी चाहिए हमको। तो सब कुछ ठीक है, बस कैटेगरी को पॉपुलेट करना ज़रूरी है। तो हम लोग फाइंड के बाद या पॉपुलेट, फाइंड डॉट पॉपुलेट, और इसमें कौन सा कॉलम को पॉपुलेट करना है वो बता देना ज़रूरी होगा। जिसके बाद वो पॉपुलेट हो जाएगा और हमको पूरा ऑब्जेक्ट दे देगा, रेफरेंस जहाँ से लिया वहाँ से।
तो ये साइज़ इंक्रीज़ हो गया इसका, कैटेगरी और डॉट कैट टाइटल ऐसे कर सकते हैं। रिफ्रेश कर दो, चेक करो, तुम्हारा यहाँ पे देखो ड्रामा आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका कैटेगरी टेबल से डेटा आ रहा है। आपका ज्वाइनिंग हो गया, यहाँ पे वंडरफुल वर्क कर रहा है। स्टेटस कॉलम यहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं है, हम हटा देते हैं, ठीक है। स्टेटस और यहाँ से स्टेटस, ये हम लोग बताएंगे इसका क्या काम है बाद में। अब जो स्टेटस कॉलम है वो हट गया है, अब कवर इमेज को दिखाना है एक्चुअली। तो कवर इमेज को दिखाने के लिए ये वेरिएबल यूज़ करेंगे हम लोग img टैग के साथ, या इमेज जो Next.js हमको देता है कंप्रेस करके उसके साथ। साइज़ ऑफ इमेज को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। देखो ऊपर इमेज इंपोर्ट हुआ नहीं, Next.js ये वाला विथ कितना देना चाहते हो एग्जैक्टली हम इसको 50 से ऊपर तो देंगे नहीं। हाइट कितना देना चाहते हो, ऑफ कोर्स हम इसको स्क्वायर में रखना चाहते हैं। क्लास नेम ऑब्जेक्ट डैश कवर लिख देते हैं, ताकि अगर बड़ा छोटा हो गया तो थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर लेगा। और इसमें src बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो src, और यहाँ पे आपको पाथ डिस्क्राइब करना है। तो बेसिकली ये वेरिएबल हम कॉपी किए हुए थे, इसमें पाथ पूरा करते हैं। तो पाथ कैसे पूरा होगा, बैकटिक लगा देते हैं, सॉरी बैकटिक लगा दिया। अब इसको बीच में डाल सकते हैं डॉलर वगैरह के साथ। तो पब्लिक फोल्डर को डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। तो स्लैश बुक्स इमेज स्लैश डॉलर का साइन कर्ली ब्रैकेट, चेक करें, देखिए इमेज आ गया। तो इमेज भी आ गया और मेरा इंसर्ट भी हो गया। इंसर्ट भी मेरा कंप्लीट है और कॉलिंग भी मेरा कंप्लीट है। अब हमको इसको फ्रंट पे कॉल करना है, बट समय नहीं है इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे भी करने के लिए, लेकिन मैंने बुक का सारा काम कर लिया। एग्जैक्टली बुक का काम करने के बाद अब हम लोग को जो नेक्स्ट वर्क करना है वो ये है कि हम लोग यहाँ पर नीचे में कार्ड्स बनाएंगे और कार्ड बुक को लूप में ऐड करेगा। ऑफ कोर्स इसका API भी जनरेट करेंगे और इसका कैटेगरी का भी API जनरेट करेंगे। तो सब चीज़ का API भी रखेंगे और डायरेक्ट कॉलिंग भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।